हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूं बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरएस के लिए कई सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कई बार कोचिंग लेने के बाद, सालों की कड़ी मेहनत के बाद, रात रात लाइब्रेरी में जाग लेने के बाद भी अभी तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अभी तक वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाए, या अगर जैसे तैसे प्री क्लियर हो गई तो मेंस में कहीं दूर दूर तक उनका नाम देखने को भी नहीं मिला। तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी कोचिंग की है, आपको लगता है कि आपने बहुत लाइब्रेरी में मेहनत की है, आपको लगता है कि आपके 2-3 साल की रातों की नींद आपने गंवाई है, उसके बाद भी कमी कहाँ रह जाती है। कमी आपके पढ़ने में नहीं है, कमी आपकी मेहनत में नहीं है, कमी है आपकी तैयारी करने की रणनीति में, तैयारी करने की स्ट्रेटेजी में। आप ढंग से नहीं पढ़ पाते, जिन चीज़ों को फोकस करना है उनको फोकस नहीं कर पाते, जो चीज़ें अनावश्यक हैं उन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिन चीज़ों को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है उनको 10 मिनट देते हैं, जिन चीज़ों को 10 मिनट में पूरा करने की ज़रूरत है उसके पीछे 10-10 घंटे बर्बाद कर देते हैं। और ये रणनीति पढ़ते टाइम आपको लगता है देखो मैं तो पढ़ रहा हूँ, दिन रात एक कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ में फेल्योर लगता है और प्री तक क्लियर नहीं हो पाता। आरएस प्री बहुत आसानी से क्लियर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको डे 1 से सही रणनीति के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सवाल आता है कि कितना समय आपको आरएस प्री को क्लियर करने में चाहिए। आरएस प्री के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि 3 से 4 महीने अगर आप डेडिकेशन से पढ़ लें, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले एक बार पढ़ लिया है या कोचिंग ले ली है, तो 3 से 4 महीने मोर देन सफिशिएंट होता है। किसी भी हाल में आपका आरएस प्री क्लियर होगा ही होगा अगर आपने 3-4 महीने डेडिकेशन से काम किया। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए 2 महीने 3 महीने आप एक्स्ट्रा माने, क्योंकि फ्रेशर है, पहली बार से पढ़ना शुरू करा तो 5-6 महीने उसको हाथ में चाहिए। अब आरएस की क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अगर नोटिफिकेशन कल ही आ जाए तो भी अपने को प्री देने में 3-4-5 महीने का टाइम मिलेगा। तो ये एक्यूरेट टाइम है, बिल्कुल सटीक टाइम है। आज तैयारी करने से आपको आरएस प्री फाइट करने से, क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम कैसे उसके लिए काम करने वाले हैं? हमने ईयूआरओ भर्ती के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, और एक तरह से यूँ मान लीजिए कि मोस्ट साइंटिफिक तरीके से हमने उसको कंडक्ट करने की कोशिश की। हम बच्चे को अपने गाइडेंस में गाइडेड स्टडी करवाते हैं 6-7 घंटे। उन 6 घंटे में बच्चा हमारे पास रह के हमारे निर्देशों पे, हमारे डायरेक्शन में एक अनुशासित माहौल में पढ़ता है। ऐसे नहीं कि वाईफाई चला लिया, वीडियो देख रहे हैं, सो रहे हैं, नहीं। 6 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है उसका। और डेली बेसिस पे जो पढ़ा उसका शाम को बच्चे को टेस्ट देना होता है। वो कंटिन्यूसली पिछले 3 महीने से बच्चे दे रहे हैं। उसका परिणाम ये है, आपको मैं कुछ बच्चों से रूबरू भी कराऊंगा, उसका परिणाम ये है कि वो बच्चा जो हमारे यहाँ पहले दिन आया था, पहले दिन जिस बच्चे के, या पहले हफ्ते में, पहले 10 दिन में जिस बच्चे के 50 नंबर के टेस्ट में 5 नंबर आते थे, आज उस बच्चे के 50 में से 45 नंबर हैं। तो बच्चे के अंदर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। उसका कारण है कि 3 महीने में वो बच्चा घर पे पढ़ता, लाइब्रेरी में पढ़ता, तो शायद सिलेबस को एक बार भी पूरा नहीं करता, लेकिन हमारे पास हमने उस सिलेबस को 3 बार से ज़्यादा ऑलरेडी कवर करा दिया है। और अभी 1.5-2 महीना सिलेबस में बचा है, उस 1.5-2 महीने में परीक्षा में बचा है, उस 1.5-2 महीने में हम कम से कम उससे 2 से 3 बार और पढ़वा देंगे। तो एक चीज़ जो बच्चे को 5 बार करवा दी, और ये समरी नहीं है, थॉरो स्टडी करवाई है, तो अगर 5 बार कोई चीज़ बच्चे ने कर ली, उन 5 चीज़ों के एक एक कोमा तक का टेस्ट रोज शाम को बच्चे ने दिया है, तो तैयारी को एक नया आयाम मिलता है। अब आरएस के लिए भी हम लोग ईओआरओ की सफलता के बाद एक शानदार प्रोग्राम लेके आए हैं, जो आरएस मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप के नाम से देखिए, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोगों ने कॉपी कर करके और ऐसे मेंटरशिप करके शुरू कर दिए। बट देखिए, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। हमारा काम करने का तरीका कोई कॉपी नहीं कर सकता, हमारी मेहनत का सब्स्टिट्यूट किसी के पास नहीं है। कैसे हम लोग इसको काम को करेंगे? हम लोग 5 घंटे की ड्यूरेशन एक बच्चे से मांगेंगे। तो बच्चे को 5 घंटे हम अपने प्रमाइसेस में बुलाएंगे। उस 5 घंटे में हम लोग बच्चे को बिल्कुल टारगेटेड टू द पॉइंट, कि पहले 1 घंटे क्या पढ़ना है, अगले 1 घंटे क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, और एक साइंटिफिक डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं कि कितने टाइम में बच्चे से सिलेबस पूरा करा देना है, कितनी बार उस सिलेबस को बच्चे से रिवाइज करा देना है। ये सारा एक सेटल डाउन करके हम लोग एक प्रोग्राम करवाएंगे बच्चे से। बच्चा जब हमारे पास में उस 5 घंटे में रहता है, तो शाम को या जैसे ही प्रोग्राम का उसका टाइम खत्म होगा, शिफ्ट खत्म होते समय वो आज की पूरे स्टडीज़ का नोट्स दे के जाएगा। जो चीज़ पिछले हफ्ते में हुई उसको उठा के हम इस हफ्ते में दोबारा रिवाइज करा देते हैं। तो इस तरह से एक बार परीक्षा से पहले पहले बच्चा बहुत कम दिमाग लगाए बिना भी 5 से 6 बार चीज़ों को रिवाइज कर लेता है। कोचिंग क्लासेस के पैटर्न में जब बच्चा पढ़ता है तो कोचिंग वाले लेक्चर देके चले जाते हैं, बच्चे को समझ आया या नहीं आया इस बात की कोई फिक्र नहीं है, बच्चे ने याद किया या नहीं किया इसको कोई जांचता नहीं है। जो चीज़ बच्चे को 10 बार पढ़नी चाहिए उसने 10 बार पढ़ी या नहीं पढ़ी, वो कोई फोकस नहीं करता। हम इन कमियों पे काम करते हैं, सो दैट इन कमियों को फोकस करके बच्चे को उसके परिणाम तक पहुंचाया जा सके।
अब ये स्टार्ट कब से करेंगे हम लोग? देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है कि एक साथ हम लोग 500 बच्चे नहीं बिठा सकते। हमारी लिमिट है, हम 50 बच्चों की सीट के साथ काम करते हैं, तो हम 50-60 से ज़्यादा बच्चे ले नहीं सकते। और उन बच्चों को हम लोगों को क्योंकि सीटिंग स्पेस देना होता है, बेंच नहीं होती कि बेंचों पे बच्चे बिठा लिए, बड़े बड़े हॉल बना लिए, नहीं। 50-60 बच्चों के साथ हम लोग काम करते हैं, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पे ही हम लोग इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। अभी हम लोग आरएएस के लिए होली के बाद जो 20 तारीख आएगी, आई मीन 20 मार्च को हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से कोई भी इस संबंध में जानकारी चाहता है तो हमारा नंबर नीचे दिया हुआ है 9588238815, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आप इस बारे में कुछ जानना चाहें तो डिटेल में वहाँ पे आके बात कर सकते हैं, हमारे ऑफिस आके बात कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब आप कॉल करेंगे तो कॉल आप डे टाइम में करें, ऑफिस टाइमिंग में करें, सो दैट आपको आसानी से आपका कॉल अटेंड करके ठीक से जवाब दिया जा सके। बाकी सारी जो चर्चाएं हैं वो आपको ड्यू कोर्स में धीरे धीरे वीडियोस के माध्यम से दे दी जाएगी। अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सिमिलर प्रोग्राम हम लोग एसआई के लिए भी लेके आएंगे जो होली के बाद स्टार्ट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में इस बारे में जो और जानकारियां संभव होगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ हमें कनेक्ट कीजिए। जो आरएस एस्पिरेंट हैं, जिनको सिर्फ सफलता की परवाह है, सिर्फ कोचिंगों में जाके बैठना नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, वही हमारे पास आए। कोई बच्चा कई बार ये पूछ लेता है कि किस टाइप के बच्चों के लिए प्रोग्राम है, क्या हम मेरिटोरियस स्टूडेंट लेते हैं? नहीं, हम बेसिक एवरेज स्टूडेंट लेते हैं और एवरेज स्टूडेंट को मेरिटोरियस बनाने का काम हमारा है। बट आराम पसंद बच्चे, एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले बच्चे, तालियां बजाने वाले बच्चे, वो हमारे साथ काम नहीं कर पाते, क्योंकि 6 घंटे एक जगह बैठ के कड़ी मेहनत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर आप परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफल स्टेप आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट सही जगह है। आइए और अपने कैरियर को चार चांद लगाइए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।